नमस्ते दर्शकों, श्री सनातन कथा के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल कानून की किताबों में हलचल मचा रहा है, बल्कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और संस्कृति के पन्नों में भी गहराई तक समाया हुआ है। यह विषय है इच्छा मृत्यु। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला फैसला सुनाया है। मामला है हरीश राणा का, जो पिछले 13 वर्षों से एक ऐसी स्थिति में थे जिसे चिकित्सा की भाषा में वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। हरीश राणा की कहानी सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। साल 2013 की बात है। हरीश चंडीगढ़ में एक छात्र थे और अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन वे अपने पीजी की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए। इस हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। पिछले 13 वर्षों से हरीश न तो बोल सकते थे, न हिल सकते थे और न ही किसी को पहचान सकते थे। वे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थे और केवल पाइप के जरिए दिए जाने वाले भोजन और मशीनों पर जीवित थे। उनके बुजुर्ग माता पिता ने 13 साल तक उनकी सेवा की, लेकिन जब वे खुद लाचार होने लगे तो उन्होंने भारी मन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गुहार लगाई कि उनके बेटे को इस लिविंग डेथ से मुक्ति दी जाए। मार्च 2026 में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथानेशिया की अनुमति दी, जिसके बाद उनके लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लिया गया और उनकी आत्मा को इस जर्जर शरीर से मुक्ति मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आज दुनिया राइट टू डाई या मर्सी किलिंग कह रही है, उसे हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले इच्छा मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया था। जब हम इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वह है महामहिम भीष्म। महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उनके पास वह दिव्य शक्ति थी कि वे जब चाहें तब अपना शरीर छोड़ सकते थे। उन्हें उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने तुरंत देह नहीं त्यागी। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि शास्त्रों में सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागना अत्यंत शुभ माना गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु और आज के पैसिव यूथेनेशिया में एक गहरा अंतर और एक सुंदर समानता है। समानता ये है कि दोनों ही स्थितियों में शरीर कष्ट में है, लेकिन आत्मा को उस कष्ट से मुक्त करने का अधिकार स्वयं व्यक्ति या उसकी परिस्थिति को दिया जाता है। अंतर यह है कि पितामह भीष्म के पास योग बल और वरदान था, जबकि आज के युग में यह निर्णय जटिल मेडिकल रिपोर्ट्स और कोर्ट के आदेशों पर टिका है। इसी प्रकार रामायण के अंत में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो गया और यमराज ने उन्हें समय की सूचना दी, तो उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली थी। यह भी इच्छा मृत्यु का एक पवित्र स्वरूप है, जिसे महाप्रयाण कहा जाता है। इच्छा मृत्यु का एक और रूप निस्वार्थ त्याग है। जब देवताओं को असुरों को हराने के लिए वज्र की आवश्यकता थी, तब महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपनी इच्छा से योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, ताकि उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाया जा सके। प्राचीन काल से ही जब सन्यासी या वृद्ध व्यक्ति यह अनुभव करते थे कि उनका शरीर अब धर्म के पालन या जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो वे अन्न जल त्याग कर ईश्वर का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देते थे। इसे जैन और हिंदू परंपरा में संथारा या प्रायोपवेश कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में जीवन को एक उत्सव और मृत्यु को एक परिवर्तन माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं, नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। शरीर मात्र एक वस्त्र है। हरीश राणा का केस हमें याद दिलाता है कि जब शरीर पूरी तरह जीर्ण या जर्जर हो जाए और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश न रहे, तब उस जीवात्मा को जबरन मशीनों के सहारे बांध कर रखना क्या उचित है। जब विज्ञान यह मान लेता है कि शरीर अब केवल एक पिंजरा बन चुका है जिसमें चेतना कैद है, तब उस आत्मा को मुक्त करना करुणा कहलाता है, हत्या नहीं।
हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने भी इसी करुणा को आधार बनाया है। हरीश राणा का जाना हमें दुखी जरूर करता है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनके और उनके परिवार के लिए उस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। सनातन धर्म भी यही सिखाता है कि मोक्ष और मुक्ति ही अंतिम सत्य है। जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से धर्म और दर्शन की समझ शुरू होती है। आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे पौराणिक उदाहरण हमें सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आधुनिक कानून और पौराणिक इच्छा मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और श्री सनातन कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।